फोकस करेंगे एक और कंपनी पर, और वो है सुप्रिया लाइफ साइंस, जिसका आज से आईपीओ खुल गया है। कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन सतीश वाघ, और साथ ही होल टाइम डायरेक्टर सलोनी वाघ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सलोनी आपसे करना चाहेंगे। किस तरह के प्रोडक्ट ऑफरिंग आप लेकर आते हैं एपीआई बिजनेस में? हमने पढ़ा है कि 38 एपीआईज हैं आपके पास। कौन कौन से सेगमेंट में वो हैं, और जो मार्केट पोजीशन जो है इस समय वो किस तरह की है? सुप्रिया का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 38 नीश एपीआईज है एंड डाइवर्सिफाइड थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में हम ये एपीआईज केटर करते हैं। सम ऑफ द की थेरेप्यूटिक एरियाज जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है वो है एंटी हिस्टामाइंस, एंटी एलर्जिक्स, एंटी एस्थमेटिक्स, वाइटामिन्स, एंटी एनेस्थेटिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज. To talk about the leadership position that we have, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट जो एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है उसको ऑलमोस्ट 55% एक्सपोर्ट्स हम कंट्रोल करते हैं. साल्ब्यूटामॉल सल्फेट जो एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है उसका ऑलमोस्ट 40% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन हमारा है. एंड केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो एक एनेस्थेटिक ड्रग है उसका ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूशन हमारा है. तो ये 3 थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में हमारा लीडरशिप पोजीशन है. हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये तीनों थेरेपीज़ ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इंडस्ट्री के हिसाब से ये सेगमेंट्स में अबाउट 6 to 8% का ग्रोथ है. करेक्ट। सतीश जी, ये समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो फ्रेश इशू आप लाए हैं, क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? कैपेक्स बढ़ाने का प्लान है, या फिर किस तरह ये आईपीओ के जो प्रोसीड्स हैं उनका इस्तेमाल होगा? ये जो 200 करोड़ प्राइमरी आएगा वो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूटिलाइज किया जाएगा. उसमें से 92 करोड़ जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में और सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टू अपग्रेड लाइक ईटीपी, बॉयलर, इसमें खर्चा होगा. 60 करोड़ जो है वो हम हमारी एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स की ही लिमिट हम सरेंडर करने वाले हैं. वो है कैश क्रेडिट और एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग. और ये जो 200 करोड़ में जो पैसा आएगा उसमें से 60 करोड़ ये वर्किंग कैपिटल के लिए हम यूज करेंगे. तो ये वर्किंग कैपिटल की लायबिलिटी हम खत्म करेंगे. इसके बाद में जो 500 करोड़ ओएफएस में आएगा, ये ओएफएस में से आने वाला जो पैसा है इसमें से सर्टन पार्ट फैमिली सिक्योर करने के लिए रखा जाएगा. क्योंकि 35 साल की मेरी जर्नी में आपने अगर देखा तो बैलेंस शीट में से सिर्फ एक सैलरी के सिवा मैंने कभी कोई पैसे लिए नहीं है. जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए वो सभी प्रॉफिट्स 35 साल में कंपनी के एक्सपेंशन और बेटरमेंट के लिए ही मैंने यूज़ किए हैं. उसमें से सर्टन परसेंटेज ऑल्सो मेरी फिलंथ्रोपिक आइडियाज जो है, जैसे मैं इंडस्ट्री से कई साल 35 साल जुड़ा हूँ. 24 साल तो मैंने इस देश के 32 बिलियन एक्सपोर्ट्स एक केमेक्सिल एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी से देखे हैं. तो वाइड एक्सपीरियंस और वाइड जो एक्सपोजर है इसमें मैंने कई जगह देखा है कि मैं कोई जगह फोकस करना चाहता हूँ मेरी फिलंथ्रोपिक आइडियाज, और उसमें मैं सर्टन अमाउंट खर्चा करने वाला हूँ. करेक्ट। सलोनी जी, आपसे अगला सवाल होगा मेरा, और वो होगा रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर. हमने देखा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस. साथ ही साथ सप्लाई चेन का भी इशू कोविड की वजह से और बाकी समस्याओं की वजह से रहा. अभी क्या स्थिति है, और साथ ही साथ जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी किस लेवल पर है? सुप्रिया फंडामेंटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और ये कंपनी का सबसे बड़ा की स्ट्रेंथ है कि हम कोई भी कंट्रीज से या कोई भी एक्सटर्नल पार्टी से एडवांस इंटरमीडिएट सोर्सिंग हम नहीं करते हैं. हम जितने भी प्रोडक्ट्स आज बना रहे हैं हम उसको बेसिक केमिकल से बनाते हैं. जो टॉप 12 प्रोडक्ट्स है जो ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, विच मीन्स कि हम बेसिक केमिकल्स लेते हैं एंड जितने स्टेजेस है वो इन हाउस बनाते हैं. What this ensures is that we are not relying on any external parties and we have not seen any supply chain disruption in spite of the pandemic. And that is one of the strengths of the company today and ये unique है to Supriya.
As far as capacity utilization is concerned, previously FY20 तक हमारा capacity 332 KL था, जिसका हम almost 71% utilization कर रहे थे। हमारी फैसिलिटी एक मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटी है, तो हमको चेंज ओवर टाइम कंसिडर करना पड़ता है, तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन अबाउट 80% ही होगा। इसीलिए हमने एक नया प्रोडक्शन ब्लॉक ऐड किया है, जो FY21 में प्रोडक्शन वहाँ से शुरुआत हो चुकी है जून में। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी अबाउट 215 KL है, तो एज वी स्टैंड टुडे हमारा टोटल कैपेसिटी अबाउट 549 KL है। ओके, करेक्ट। एक आखिरी सवाल सलोनी जी आप ही से पूछना चाहूँगा। आपकी कंपनी काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक्सपोर्ट पर फोकस काफ़ी ज़्यादा रहता है आपका। मेरा सवाल लेकिन ये है कि आप भारत में, इंडिया में डिमांड को किस तरह से बढ़ता हुआ देखती हैं? जैसे हमारे चेयरमैन ने बताया, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के वजह से बहुत लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भी इंडिया में शिफ्ट करने की शुरुआत की है। तो बहुत सारे अच्छे लार्ज एंड यूज़र्स हैं इंडिया में भी, जहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल हमको दिखता है। तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड डोमेस्टिक मार्केट बढ़ने का एक अच्छा पोटेंशियल है। बट हैविंग सेड दैट, एक्सपोर्ट्स ये कंपनी का हमेशा ही एक गोल रहा है। तो हमारे बिजनेस एंड रेवेन्यू जनरेशन मिक्स में अगर आप देखोगे, गोइंग अहेड भी एक्सपोर्ट्स ही डोमिनेंट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश वाघ जी और सोनाली वाघ जी हमारे साथ जुड़कर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुप्रिया लाइफ साइंस का IPO खुला है आज और करीब 1.5 गुना से ज़्यादा अब तक भर भी चुका है। हम आपको अपडेट इसके बारे में लगातार और भी देते रहेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हम स्टॉक्स फटाफट।